आज आपको पढ़ाएंगे थ्योरी सेकंड ईयर की पढ़ाएंगे। सेकंड ईयर में सबसे पहले चलेगा डीसी जनित्र। क्या चलेगा? डीसी जनित्र। मोस्ट है ये। अब डीसी जनित्र होता क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डीसी जनित्र होता क्या है? डीसी जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? में परिवर्तन करता है, उससे डीसी जनित्र कहते हैं। जनित्र, डीसी जनित्र, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब डीसी जनित्र के छोटे भाग को, इसके छोटे भाग को क्या कहते हैं? डायनामो। इसके छोटे भाग को डायनामो कहते हैं। छोटे भाग को क्या कहते हैं? डायनामो। और यह है डीसी जनित्र जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डीसी जनित्र होता है, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी सिद्धांत होता क्या है? कोई पूछ रहे ये सिद्धांत होता क्या है? तो ये सिद्धांत होता है जब किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उस क्षेत्र से होने वाले चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो? छेदन हो और ईएमएफ उत्पन्न करे। उसे क्या कहते हैं? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत हो गया। अब ये हो गया। अब इसकी पढ़ेंगे, अब इसके पढ़ेंगे भाग में फर्स्ट आता है योक। इसको हम बॉडी भी कहते हैं, बॉडी। यह कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है। जो बड़े जनित्र होते हैं ना, बड़े जनित्र, उसमें कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और जो छोटे जनित्र होते हैं उसमें कास्ट आयरन की बनाई जाती है। हो गया। अब बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। जैसे कि डीसी जनित्र है, डीसी जनित्र में ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा? चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा मुख्य कार्य है ये इसके आंतरिक भागों की क्या सुरक्षा करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। ये हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे क्या? आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या? डीसी जनित्र में घूर्णन करने वाला भाग को क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। यह आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पट्टियों से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है।
बना होता है। अब सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। अब सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की जो मोटाई होती है वो होती है 0.35 से 0.6 mm तक होती है, 6 mm तक होती है। उसके बाद इसमें आर्मेचर में सलाटें कटी होती है जिस पर वाइंडिंग की जाती है। सलाटें कटी होती है जिस पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ये सलाटें 3 प्रकार की होती है। जो पहली होती है वो क्या कहती है, अर्धबंद सलाट, अर्धबंद स्लॉट। जो दूसरी होती है वो होती है बंद स्लॉट। जो थर्ड नंबर की होती है वो क्या, कौन सी होती है, खुली स्लॉट। ये इस पर क्या होती है, सलाटें कटी होती है। अब योक हो गया, आर्मेचर हो गया। अब उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आर्मेचर होता है तो आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग 2 प्रकार की जाती है आर्मेचर। कौन कौन सी, एक तो होती है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग होती है तो एक लैप होगी और एक वेव होगी। अब ये लैप और वेव वाइंडिंग क्या होती है, जिस वाइंडिंग के संयोजन सिरे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग के सिरे एक दूसरे पर चढ़े होते हैं उसे लैप वाइंडिंग कहते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं। और जिस वाइंडिंग के सिरे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। अब लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसमें होता है PR बराबर A। ये P होता है पोलों की संख्या और A होता है समांतर पथों की संख्या। अब उसके बाद आता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में फिक्स होता है कि पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या क्या होती है, इसमें 2 होती है। फिक्स है ये, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, बंद कर दो।